कांग्रेस का बड़ा दावा, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के नाम पास 2 वोटर आईडी कार्ड होने का आरोप लगाया। बिहार कांग्रेस ने कहा, नई ड्राफ्ट सूची में लखीसराय और बांकीपुरी में विजय सिन्हा का नाम, दोनों एपिक कार्ड में अलग अलग उम्र। कांग्रेस की बात तेजस्वी ने भी डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को घेरा, 2 वोटर आईडी कार्ड होने का लगाया आरोप। बोले, विजय सिन्हा के पास 2 वोटर आईडी, दोनों एपिक नंबर में, उम्र भी अलग अलग। तेजस्वी यादव बोले, विजय सिन्हा लखीसराय और बांकीपुर के वोटर, दोनों एपिक नंबर में, पता भी अलग अलग है। बिहार एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। कहा, बिना वोटर की सुनवाई के नाम नहीं कटेगा, योग्य वोटरों को लिस्ट में लेने की कोशिश। हलफनामे में चुनाव आयोग ने कहा, योग्य वोटर को लिस्ट में लेने की कोशिश, वोटर को सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाएगा, किसी भी योग्य मतदाता का नाम सूची से नहीं कटेगा। चुनाव आयोग की राहुल गांधी से मांग, या तो नियमों के हिसाब से शपथ पत्र दे या झूठे आरोपों के लिए देश से माफी मांगे। एनसीबी एसपी चीफ शरद पवार ने चुनाव आयोग की डिमांड पर उठाए सवाल। पूछा, राहुल गांधी से एफिडेविट मांगने का क्या मतलब है। शरद पवार की मांग, राहुल गांधी के दावे पर जवाब दे चुनाव आयोग, जो भी संदेह है उसको दूर करें। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, गौरव भाटिया बोले, गांधी का हर आरोप बेबुनियाद, चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम करता है। गौरव भाटिया बोले, संवैधानिक संस्था को धमकाना गलत, बिना सबूत के राहुल गांधी धमका रहे हैं। राहुल गांधी के बयान पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, उनकी भाषा नेता प्रतिपक्ष पद के अनुरूप नहीं। विपक्ष पर बरसे आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा। कहा, अगर एसआईआर को लेकर कोई दिक्कत है तो चुनाव आयोग से शिकायत करें, बिना वजह संसद की कार्रवाई बाधित करना ठीक नहीं। तेजस्वी यादव के 2 एपिक नंबर का मामला, केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी बोले, ऐसे ही फ्रॉड करके आरजेडी ने ज्यादा सीटें जीती, तेजस्वी एलओपी बनी। 2 एपिक मामले में चुनाव आयोग के नोटिस पर बोले तेजस्वी यादव, सब कुछ जमा कर दिया गया है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने चुनाव आयोग को दी चेतावनी। कहा, बांग्लादेश के चुनाव आयोग की जो हालत हुई थी, उसी दिशा में चीजें जा रही हैं। सपा चीफ अखिलेश यादव का आरोप, यूपी उपचुनाव में इलेक्शन कमीशन ने वोटों की चोरी नहीं, वोटों की डकैती की है। अखिलेश यादव ने जताई चिंता। कहा, चुनाव आयोग न्याय करेगा या नहीं, हमेशा इस बात की चिंता रहती है। शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे का आरोप, चुनाव आयोग बीजेपी कार्यालय से चल रहा है, वो सवालों का जवाब देने से बच रहा है। आदित्य ठाकरे बोले, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग का ही डेटा इस्तेमाल किया है, चुनाव आयोग राहुल से डिबेट क्यों नहीं कर लेता। गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर बोले तेजस्वी, वो कुछ भी कर लें, इस बार बिहार की जनता मौका नहीं देगी। तेजस्वी यादव ने गृह मंत्री अमित शाह पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाया। कहा, वो बिहार की तरक्की के बारे में बात करें, बेरोजगारी, महंगाई या गरीबी को खत्म करने की बात करें। बिहार में सीएम नीतीश कुमार से मिले मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह, सीएम हाउस में 15 मिनट की बातचीत की। नीतीश कुमार से पूर्व सांसद आनंद मोहन और लवली आनंद ने की मुलाकात, उनके विधायक बेटे चेतन आनंद भी थे मौजूद। अनंत सिंह ने मोकामा से खुद चुनाव लड़ने का किया है ऐलान, अभी उनकी पत्नी है उस सीट से विधायक। नीतीश कुमार के अनंत सिंह से मिलने पर बोले तेजस्वी यादव, सरकार उनके घर से AK-47 जब्त करती है और वही सरकार उन्हें छोड़ भी देती है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विधानसभा के मानसून सत्र पर कहा, प्रदेश के विकास के लिए ढेर सारे प्रस्ताव विधायकों के माध्यम से आने वाले हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बयान, बोले प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल का सीएम फडणवीस पर हमला, उन्होंने ही वोट की चोरी की है, ये बात खुलेआम हो चुकी है साबित। श्रीनगर में 11 दिनों की भूख हड़ताल पर बैठे कांग्रेस कार्यकर्ता, केंद्र से फुल स्टेटहुड देने की मांग की। इंडिया गठबंधन के सांसदों के लिए डिनर होस्ट करेंगे खड़गे, 11 अगस्त को दिल्ली स्थित आवास में होगा रात्रि भोज। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया, एक-एक कर लोगों की फरियाद सुनी। एनसीपी एसपी चीफ शरद पवार की अपील, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की प्रेशर पॉलिटिक्स के खिलाफ देश हित में मोदी सरकार का समर्थन करें। अमेरिका को लेकर बोले पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, भारत किसी देश के दबाव में नहीं आएगा, अपने हितों की रक्षा करेगा। ऑपरेशन सिंदूर पर आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बड़ा बयान, बोले ऑपरेशन के लिए सरकार से खुली छूट मिली थी। आर्मी चीफ बोले, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राजनीतिक इच्छाशक्ति मजबूत थी, कमांडर्स को फैसला लेने की पूरी छूट थी। ऑपरेशन सिंदूर पर एयरफोर्स चीफ AP सिंह का बहुत बड़ा खुलासा, बोले भारत ने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट मार गिराए, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बहुत शानदार। एयरफोर्स चीफ AP सिंह बोले, भारत के लिए S-400 गेम चेंजर साबित हुआ, हमने पाकिस्तान के 2 कमांड सेंटर, 6 रडार और 3 हैंगर उड़ाए। कांग्रेस नेता उदित राज बोले, जब पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया था तो POK वापस लेना चाहिए था, PM ने धोखा किया है। आप नेता सौरभ भारद्वाज बोले, केंद्र बताए किसके दबाव में आकर सीजफायर किया, POK वापस लाने का अच्छा मौका था। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक बड़े आतंकी अड्डे का भांडाफोड़, पुलिस और सेना ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर पर्दाफाश किया।
आतंकी अड्डे से भारी मात्रा में हथियार बरामद, ग्रेनेड, AK-47 और गोला बारूद जब्त। इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश जारी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की, सर्च ऑपरेशन जारी, कई आतंकियों के छिपे होने की खबर। सुप्रीम कोर्ट ने वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई। हाई कोर्ट के आदेश जारी करने तक रोजमर्रा का काम देखेगी। अमरनाथ गुफा पर छड़ी मुबारक पूजा के साथ इस साल की अमरनाथ यात्रा संपन्न। 4,12,000 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। चंद्रयान मिशन से जुड़े इसरो के 16 वैज्ञानिकों ने काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा। चंद्रयान मिशन की रेप्लिका भेंट की। रोड सेफ्टी बढ़ाने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का फैसला, गूगल मैप पर ब्लैक स्पॉट को चिन्हित करेगा। पंजाब सरकार ने 3 एंट्री ड्रोन सिस्टम की शुरुआत की। पाकिस्तान से हथियार और ड्रग्स की तस्करी पर लगेगी लगाम। यूपी के चर्चित सीओ अनु चौधरी का प्रमोशन, ASP बने, संभल हिंसा से आए थे चर्चा में। उत्तराखंड के CM धामी का ऐलान, धराली, सैंजी और बाकुंडा में कई मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। ऐसे लोगों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। उत्तरकाशी के धराली में राहत बचाव कार्य जारी। अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर बचाया गया। CM धामी ने दी जानकारी। उत्तराखंड के हर्षिल में बचाव अभियान जारी। खोजी कुत्तों के जरिए की जा रही है शवों की तलाशी। उत्तरकाशी में अगले 2 दिनों में पूरा हो जाएगा रेस्क्यू ऑपरेशन। आपदा प्रभावित धराली और हर्षिल में राहत और बचाव कार्य जोरों पर है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में शरोद नाले में फटा बादल, हादसे में कोई हताहत नहीं। बादल फटने से शरोद नाले से सटे बरोगी नाले का वाटर लेवल बढ़ा। लैंडस्लाइड के चलते चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के नीचे आया। 204.09 मीटर दर्ज किया गया जलस्तर। हरियाणा के फरीदाबाद में भारी बारिश, कई जगहों पर हुआ जल भराव। यूपी के हापुड़ में आकाशीय बिजली गिरने से 14 साल के बच्चे की मौत, घटना CCTV में हुई कैद। मुरादाबाद में भारी बारिश के बाद रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। शहर के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात, जल जमाव से लोगों की परेशानी बढ़ी। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर कम हुआ। फिलहाल अभी भी कई जगहों पर है भारी जल जमाव। बाढ़ में बहकर प्रयागराज आया तेंदुआ, एक ग्रामीण को किया गया घायल। वहीं वन विभाग की टीम को चकवा देकर भागा। वाराणसी में आत्म विश्वेश्वर मंदिर में भीषण हादसा, पुजारी समेत 7 श्रद्धालु झुलसे, हालत गंभीर, अस्पताल में किया गया भर्ती। आरती के दौरान मंदिर में आग लगी। हादसे के बाद अफरा तफरी मची। दमकल की गाड़ियों ने कुछ ही देर में काबू पाया। देहरादून में डोईवाला टोल प्लाजा पर पहुंचा हाथी, कार पर हमला कर पहुंचाया नुकसान। अचानक हुई हमले से ड्राइवर और आसपास मौजूद लोगों में मची अफरा तफरी। कुछ देर बाद जंगल की ओर लौटा हाथी। मुंबई एयरपोर्ट पर जानवरों की तस्करी के आरोप में एक यात्री गिरफ्तार, कई विदेशी जानवर भी बरामद। बैंकॉक से मुंबई आया था यात्री। नागपुर के प्रसिद्ध कुराड़ी मंदिर में निर्माणाधीन प्रवेश द्वार का एक हिस्सा गिरा। मौके पर काम कर रहे लगभग 17 मजदूर चपेट में आए। सभी मजदूरों को रेस्क्यू कर अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। हादसे की जांच के लिए दिए गए आदेश। हरदोई में आधा दर्जन युवकों ने की दुकानदार की पिटाई। गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुआ था विवाद। पिटाई की पूरी तस्वीर CCTV में कैद। पुलिस ने दुकानदार की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। वहीं बिहार के कैमूर में रामारानी होटल के मालिक के घर पर हमला, अपराधियों की फायरिंग में होटल मालिक का भाई बाल बाल बचा। यूपी मेरठ में अपराधियों के हौसले बुलंद, बाइक सवार 2 अपराधियों ने असलम नाम के युवक की गोली मारकर हत्या की। एनकाउंटर के बाद असलम के हत्यारों को पुलिस ने धर दबोचा। असलम अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने गया था। मैनपुरी में ओवर स्पीडिंग की वजह से पलटी बस, हादसे में 20 यात्री घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। बीती रात लखनऊ से जयपुर जा रही बस हुई हादसे का शिकार, करीब 45 यात्री थे सवार। हादसे की जांच जारी। दिल्ली पुलिस के शिकंजे में नंदू गैंग का गुर्गा, पुलिस ने ईश्वर सिंह उर्फ मोनू को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस बरामद। कई वारदातों में शामिल था नंदू गैंग का गुर्गा ईश्वर सिंह। दिल्ली में दर्दनाक सड़क हादसा, चाणक्यपुरी में तेज रफ्तार थार ने 2 लोगों को कुचला। एक शख्स की मौके पर मौत, दूसरा घायल। राष्ट्रपति भवन से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक्सीडेंट हुआ। भीषण टक्कर के बाद गाड़ी के परखच्चे उड़े। पुलिस ने गाड़ी से शराब की बोतल बरामद की, जांच जारी। भिवानी के हांसी गेट स्थित स्कूल बैग की दुकानों में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। दूर दूर तक फैली आग, लाखों का माल जलकर खाक हुआ भारी नुकसान। दिल्ली के आनंद विहार में कॉस्मोस हॉस्पिटल में लगी आग, एक शख्स की मौत, 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से ग्राउंड फ्लोर पर बने सर्वर रूम में आग लगी। हादसे के वक्त हॉस्पिटल में थे 8 मरीज, अस्पताल के मालिक ने दी जानकारी। दिल्ली में साइक्लोथॉन का आयोजन, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया शामिल हुए। साइकिल चलाकर फिट रहने का संदेश दिया। दिल्ली में तिरंगा रन 2025 का आयोजन, मंत्री आशीष सूद ने रन को हरी झंडी दिखाई। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। ICICI बैंक के नए सेविंग अकाउंट में मिनिमम 50,000 रुपए बैलेंस जरूरी, 10,000 से बढ़ाकर 50,000 की लिमिट। ग्रामीण खातों में भी 10,000 रुपए की लिमिट। एक हफ्ते में 1,690 रुपए महंगा हुआ सोना। देश के कई बड़े राज्यों में 24 कैरेट सोने का भाव 1,03,190 रुपए हुआ।
सरकारी कंपनी BEML को मिला पहला इंटरनेशनल रेल ऑर्डर की वैल्यू $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। कंपनी के शेयर्स पर दिखेगा असर। रेलवे ने फेस्टिव सीजन पर एक्सपेरिमेंटल बेस पर एक नई स्कीम शुरू की। आने जाने का ट्रेन टिकट बुक करने पर मिलेगा 20% डिस्काउंट।